सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैनल अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो और आपको साइबर सिक्योरिटी करनी है प्लस आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ही कम लोगों को पता होता है क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के टीचर्स हैं, एथिकल हैकर्स के जो टीचर्स हैं, वो आपको यही बता देते हैं कि आपको CH और OSCP पे फोकस करना है। ठीक है, उससे आप इंडिया में जॉब ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है। एक एक गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो आपको ऑफिशियली साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करवाता है, जो कि आपके इक्वल होते हैं आपके CH और OSCP से ही। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि जो ऑब्वियसली है हमको यही बताया गया है कि यार CH या OSCP क्लियर कर लो, बट हमको कोई ये नहीं बताता इंडिया के अंदर रह के कि आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करोगे तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो जो जिन लोगों का सपना है कि सर हमको ये बताओ कि हमको साइबर सिक्योरिटी की जॉब भी चाहिए प्लस इंडिया में भी रहना है और प्लस हमको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, ठीक है, और प्लस हमको साइबर सेल के अंदर ही जॉब करनी है। ठीक है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक वेबसाइट है आपकी ISAC करके। ISAC आपका स्टैंड होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर। ये आपकी कनॉट प्लेस में है, जो न्यू दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस है, वहाँ पर ये एक सिचुएटेड है। और आपका ये जो आपका ये सारा का सारा आपका काम करवाता है। ठीक है, जितना भी साइबर सिक्योरिटी का है, तो आप यहाँ पर आके अपने या तो आप अपनी क्लासेस ले सकते हो या डायरेक्टली आप एग्ज़ाम भी लिख सकते हो। जहाँ जैसे दो होते हैं जो आपको ना लगभग CH की तरह ही है। ठीक है, जैसे CH में क्या होता है कि एक थ्योरी एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है, तो सेम इसमें ही होता है। एक आपका आता है NCS का, NCS यानी नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस, जो ISSC के अंदर ही आता है। अगर आप इसमें व्हाट टू डू के अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस, तो ये क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस ना आपके 2 एग्ज़ाम्स करवाती है अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब चाहिए, वो भी इंडिया के अंदर। एक आपका होता है NSD, ठीक है, NSD कैडेट, जो कि सिर्फ थियोरेटिकल एग्ज़ाम होता है, और एक NSD होता है फाल्कन, जिसकी अभी तक इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो इन दोनों का अगर एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको एक परफेक्ट जॉब मिल जाएगी। प्लस अगर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर साइबर सर्टिफाइड साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर, तो आपको देखो एक कार्ड भी इशू हो जाता है ऐसा वाला, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है। ठीक है, मैंने ये वेबसाइट पहले से खोल के रखी है, तो अगर आप व्हाट टू डू के अंदर जाओगे और उसमें ये 1 2 3 ये 3 चीज़ें चूज़ करोगे तो आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करते हैं कि आपको सेम टू सेम प्रोवाइड करती है नॉन लीडिंग प्रॉफिट। ठीक है, लैब एग्ज़ाम्स, प्लेसमेंट सपोर्ट्स, ठीक है, वर्चुअल लैब्स 100% ऑनलाइन होता है अभी सारा का सारा काम इनका। देख लो, जैसे कि एक होता है आपका इंटरवेंशन ऑफिसर होता है, एक NSD कैडेट होता है और NSD फाल्कन होता है, जो आपका 8 आवर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट भी इंक्लूड होता है, इंटरव्यू भी इंक्लूडेड होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, फाल्कन जो है अभी तक की सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, NSD के अंदर। और आप देख सकते हो कि जो सर्टिफिकेशंस है वो भी ये कराते हैं, जिसमें आप इंटरवेंशन ऑफिसर, पेन टेस्टर और वेब ऐप पेन टेस्ट, एक्सप्लॉइट रिसर्चर, मोबाइल ऐप सिक्योरिटी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, रिवर्स इंजीनियर, मैलवेयर एनालिस्ट, थ्रेट हंटर, SOC एनालिस्ट, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आपको एक कुछ और समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से उसमें जाके अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो चीज़ें हैं वो कितने का कॉस्ट पड़ता है। ठीक, ये आपका साइबर सिक्योरिटी स्कॉलर है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी स्कॉलर जो है उनका वो चलता है कि देखो अभी डेडलाइन आ रखी है, 8 मई उनकी लास्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इंस्ट्रक्टर लेड होगा और डिलीवर्ड ऑनलाइन होगा, जो आपकी 15 मई से 31 जुलाई तक की चलेगी, जिसकी फ़ी अब अराउंड 1,20,000 होगी, प्लस टैक्सेस होगी, जो आपकी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास ही आ जाएगी। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास आपकी आ जाएगी, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और अच्छी खासी जॉब्स भी मिल सकती है। इससे ऐसा मत करो कि ऐसा कि हमको यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जॉब यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगी। बट इसकी कुछ एलिजिबिलिटी भी है, जिसमें आपको 7 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री मांगता है, गवर्नमेंट एकेडमिक्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मांगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप तभी ज्वाइन करो जब आपको अच्छा खासा पता हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सेक्टर के बारे में।
ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बेसिक्स जान के कर रहे हो, एटलीस्ट आपको इंटरमीडिएट या फिर थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का ज्ञान होना चाहिए, वो भी साइबर सिक्योरिटी का बोल रहा हूँ मैं, एथिकल हैकिंग का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तब जाकर ही आप इसको कर सकते हो ईजिली। और बाकी ये जो है आपका साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर है, तो अगर आप यहाँ इसको भी कर लेते हो तो जो लोग साइबर सेल में जाना चाहते हैं इंडिया के, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको ये जो है वो आपका कार्ड इशू हो जाता है, ठीक है। जो आप कहीं पर भी देख सकते हो यहाँ पर इनकी बैचेस भी है, प्लस यहाँ पर कोर्सेज भी है कि वो क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। कोर्स बेनिफिट भी है, तो इसमें सब कुछ है। हु शुड अटेंड भी है कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए टू अटेंड द सीसो प्रोग्राम इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। एडमिशन टू द कोर्स इज एप्लीकेशन रिक्वेल, द कोर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर पेरेंट्स, टीचर, काउंसलर्स, मतलब कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इतने में नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसकी जो फीस है वो 5000 रुपीज़ है, जो कि आपके 14 मई से स्टार्ट होने वाली है। द कोर्स लेक्चर्स विल बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग डेज फ्रॉम 3 to 5:30 PM, यानी ढाई घंटे की क्लास है, ठीक है। और कितना चलेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब सिर्फ मई के महीने में चलेगा, 6 दिन चलेगा। और पूरा का पूरा लाइक ये सारा कवर होगा उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्या कहते हैं, इसका एक एग्ज़ाम भी होता है मेरे ख्याल से, तो अगर आप वो क्लियर कर जाओगे तो आपको ये पूरा का पूरा लाइक आपके हाथ में होगा, ठीक है। इसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था NSD का, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप, मैं देखो क्योंकि मैं पेन टेस्टर हूँ, तो मैं पेन टेस्टिंग में अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या है कि यहाँ पर आपके ना 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, एक आपका सिंपल रहता है और एक आपका एक्सपर्ट रहता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका जो है वो NCPT स्टैंडर्ड प्लान है, ठीक है। और ये NSD कैडेट है और ये NSD फैल्कन है, ठीक है। जो लाइक ये आपका थियोरेटिकल बेस्ड होता है, मैक्सिमम टाइम तो ये थियोरेटिकली बेस्ड होता है, बट इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। और ये आपका फैल्कन बेस्ड होता है, जो आपकी एक्सपर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 मंथ लर्निंग एक्सेस मिलता है, यहाँ 12 मंथ्स मिलता है, अनलिमिटेड वीडियो प्लेज है, या 30 डेज वर्चुअल लैब है, इधर भी वही है। कैडेट लेवल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लैब एग्ज़ाम होता है यहाँ पर, 20 आवर्स लाइव ट्रेनिंग या 40 आवर्स होती है। ट्रेनिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, 30 डे इंस्ट्रक्टर सपोर्ट बाय ईमेल, 90 डेज, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है इसके अंदर, ठीक है। ये तो है ही, बट इसके अंदर आपको बहुत और चीज़ें भी मिलती है, ठीक है। ये देख लो, एक स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो 29,500 है और 53,1,000 है। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड चूज़ करोगे तो 30% आपका लगभग मेरे ख्याल से 15 से 16,000 तक का बन जाएगा। और 53 का जो आपका है वो अप्रॉक्स आपका 37 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप अगर करते हो तो आपको इंडिया में कोई भी जॉब दे, कोई भी कंपनी जो भी है इंडिया की गवर्नमेंट की, जैसे पुलिस है, तो पुलिस में अगर आप जाना चाह रहे हो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली तो करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप डेमो भी यहाँ पर देख सकते हो, प्लस एक वेबसाइट, एक और इसमें एक चीज़ है जो आपको लाइक काफ़ी अच्छे से और बता देती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस में गया और इसको मैं पूरा नीचे तक ले जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर अपकमिंग शेड्यूल भी इनका आ चुका है, ठीक है, जिससे ये आप अच्छे से इसको कर सकते हो। अगर आप ये देखो, एक छोटा सा बटन है, अगर आप गेट सर्टिफाइड ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा इन डिटेल में लिखा जाएगा कि आपको क्या सिर्फ आपको कैडेट में क्या क्या चीज़ मिलेगी और फैल्कन में क्या क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है। जिसमें से अगर मैं आपको एक पढ़ के बताऊँ तो यहाँ पर आपका पूरा लिख रखा है कि क्या है। यहाँ पर आपको गारंटी इंटर्नशिप मिलती है, इधर भी मिलती है, बस यहाँ पर आपको अश्योर्ड जॉब नहीं मिलती, लेकिन आप यहाँ 3 इंटरव्यूज़ के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्टरेट कैसी है, ठीक है, सब कुछ यहाँ दे रखा है आपका कि क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ठीक है। यहाँ पर फैल्कन सर्टिफिकेट, ये देखो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये जो है आपकी थियोरेटिकल एग्ज़ाम होती है, NSD कैडेट और NSD फैल्कन आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो अब देख लो, इसमें लिखा हुआ है अप टू 30% ऑफ फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आपको 30% मिल जाएगा। तो अगर आप 53,100 का 30% निकालोगे तो अप्रॉक्स आपको 37 के आसपास पड़ जाएगा। तो ये कहाँ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। प्लस आप इसमें देख सकते हो कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। अगर आप अपना एक्सपर्ट में अपग्रेड कर लेते हो तो आपको इसके अंदर देखो फायर
फायरवॉल टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ATM ऑडिट प्रपोजल, प्लस आपके अगर आप IoT सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आपको सिखाए जाएंगे कि बिलबोर्ड कैसे हैक होता है, हैकिंग RFID टोल प्लाजा, मीटर, स्मार्ट मीटर हैकिंग, अटैकिंग पावर प्लांट्स। तो जो जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते हो ना दिमाग में, वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। देखो एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेयरिंग विद कन्वेयर बेल्ट सेंसर्स, तो आप इसको बड़ी ही ईजिली आप इसको कर सकते हो। आपको बहुत चीज़ें मिलती है इसके अंदर। तो इन्होंने बैचेस की टाइमिंग्स भी दे रखी है, और इन्होंने ये भी दे रखा है कि देखो जैसे ही आप अगर इस पर लॉग करोगे ना, तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट साइन अप करोगे तो भी आपको पे करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। जैसे ही आप पे करोगे तो आप सब इसको एक्सेस कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये बहुत होता है किसी एक के लिए कि मतलब वो कुछ बहुत अच्छा ही कर सकता है, जो कि देखो इन डेप्थ में है पूरा, ये भी नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली इसको कर सकते हो इजीली। पासवर्ड हैकिंग सब कुछ है, लाइक हर एक चीज़ इसके अंदर है। आप केस स्टडी भी है, देखो केस स्टडीज़ भी है और बहुत कुछ है। प्लस अब आपको क्विज भी मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर कि हनी पॉट क्या होता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं, हर एक चीज़ इसके अंदर मिल जाएगी। तो आई गेस कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट है जो इंडिया की गवर्नमेंट जो कर रही है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। बट फिर भी हमारी वीक पड़ रही है। क्यों वीक पड़ रही है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया जो है ये कोशिश कराती भी है, ठीक है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 100% लेना तो मेरे ख्याल से 60% लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। इस वजह से वो डायरेक्टली CH और OSC भी करके बाहर चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो अच्छी जॉब लेना अच्छा, मैं मानता हूँ खुद अच्छा होता है। बट यार देखो इंडिया में मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियर्स की बता रहा हूँ मैं, इंजीनियर्स में साइबर सिक्योरिटी IT सब कुछ गिन रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन सब की ना उतनी डिजर्विंग फीस नहीं देते जाते, ठीक है। मतलब अगर मान लो आपके 99% आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपके स्किल्स है तो आपको मेरे ख्याल से डिजर्विंग स्किल्स मिलनी चाहिए। तो इन्होंने ना फिक्स कर रखा है कि आप कितने भी हो, अगर आप स्टार्टिंग से जॉब करें तो 30,000 नहीं मिलेगी। बट वैसा मेरे ख्याल से लगता नहीं है, क्योंकि स्किल्स के बेसिस पे जज करना चाहिए किसी को भी, ना कि उनके सर्टिफिकेट के बेसिस पे। जो कि इंडिया जो करता है वो उल्टा करता है, वो सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे ज़्यादा जज करता है रैदर देन स्किल्स के। तो यही मेरा मोटिव था बताना। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आया तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे तो। और हमारे जो होते हैं लाइव लेक्चर्स होते रहते हैं, आज भी हमारा लाइव लेक्चर है, ठीक है। आओ अटेंड करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप फ्री लाइक यूट्यूब पे जो होती है वो रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड बाय गुड बाय।